डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3, जो कि है हमारा जिसमें जो है हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो बेसिकली आज हम उसी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर 1 का पहला 1.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसमें हम सवालों को कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, है ना। बहुत सारे तरीके आपको किताब में देता है और बहुत सारे तरीके लोग भी बताए होंगे अभी तक वीडियोस में। ठीक है, मैं अभी आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि जो है ना एक ही तरीका हर तरह के सवालों पे यूज होगा और जो है आप इजिली सॉल्व करके जो है ना आप 100% मार्क अक्यूर कर पाओगे। ठीक है, तो आ जाओ, आज हम सीखेंगे क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें वाले सवालों का एक रामबाण त्रिक। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ उदाहरण को करने वाले हैं और फिर जो है इसी वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। मात्र एक ही क्लास में ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक क्लास को अटेंड करना है, बहुत ही सावधानी से समझनी चीजों को। अगर आप एग्जाम्पलर सेक्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हो तो उसके बाद होप कि एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ना। उदाहरण पढ़ने का मतलब ही यही होता है, ट्रिक समझने का मतलब ही यही होता है कि हम जब एक्सरसाइज पे पहुंचे तो वहां की सारे सवाल जो है हम अपने आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दिया गया है क्या, 5 मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको क्या बताना चाहता है। बताना चाहता है कि जीवन में जो है ना केवल पढ़ाई और कॉपी किताबों से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें जो है ना एनर्जी पाने के लिए जो है ना कुछ चीजों को अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे कि ये लाइन्स आपको बताना चाह रहा है, क्या बोला है प्यारे बच्चों, आपसे पहले बोल रहा है क्या ये लाइन कि आप जो है ना अपने डेली के जीवन में जो है ना प्रतिदिन हर मॉर्निंग हर सुबह में जो है ना आप अपने आप से जो है ये 5 लाइन्स बोलो, है ना। क्या बोल रहा है देखिएगा, स्पीक 5 लाइन टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। प्रतिदिन प्रतिदिन हर सुबह जो है आप ये 5 लाइन अपने आप से बोलो। आप में एनर्जी और ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी और आप जो है ना निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहोगे। पहला लाइन क्या कहना चाह रहा है, आई एम द बेस्ट। सुबह सुबह उठो और अपने आपको जो है ना शीशे के सामने ले जाओ और कहो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपको कहना आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं जो है ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। देखो, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है प्यारे बच्चों जो आप ना कर सको। ठीक है, बट आप जो है क्या करने लगते हो, आप जो है ना कंपेयर करने लगते हो दूसरे से कि फला जो है कर सका, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप हर दिन अपने आप से बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि नहीं कुछ आपके जीवन में कमी लगता है कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, नथिंग एल्स, आप हर दिन हर सुबह आप बोलो गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, यानी भगवान मेरा मेरे साथ है, भगवान मेरा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। उसके बाद आप जो है ना ये चौथा लाइन आप जरूर बोलो। प्रतिदिन सुबह ये 4 बातें आपको बोलनी है। क्या बोलनी है भाई, चौथे लाइन में आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। ठीक है, ये 5 लाइन अगर आप डेली के लाइफ में बोलते हो, लास्ट 5 नंबर्स, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, यानी प्रतिदिन आपका दिन है, आप करो तो सही, हर एक काम को अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो है ना प्रतिदिन सुबह उठना है और शीशे के सामने जाना है और फिर अपने आप से बातें करनी है, कहना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई ऑल गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। होप आप ये बातों को समझ चुके हैं। जीवन में इस बात को आप कभी ना भूलो। कभी भी आपको मोटिवेशन का कमी महसूस होता है, आप खुद से जाओ और अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ और ये 5 बातें अपने से बोलो। होप कि इससे ज्यादा एनर्जी तो आप में कुछ और भर ही नहीं सकता है। आइए अब हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3, है ना, एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना है ना, यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझना है। जनरली इसमें बहुत सारे थ्योरम है, मैं थ्योरम को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछता भी नहीं है और जो है ना कि वो कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, हालांकि मैं उस परिमेय से एक सवाल आपको लेके देता हूँ और जो है ना उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, आप अपनी किताब में देख सकते हैं कि परिमेय 1.4 में दिया है कि रूट रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आपको जो है ना हमने पहले बता रखा है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इस परिमेय को जो है ना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन किताब का यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि किताब की जो भाषाएं दी गई हैं वो आपके समझ की बाहर की चीजें हैं। ठीक है, तो मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप आओ इसको समझते हैं हम कि एक अपरिमेय संख्या है, आखिर यह कहना क्या चाहता है। इससे आपको तरीका बताना चाहता है कि हम कैसे सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखोगे कि इसको हमको सॉल्व करना है, कहना है, बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। हालांकि हम जानते हैं, आप जानते हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि √2 यानी किसी भी रूट वाली संख्या जो आ जाए आपके सामने, अगर उसकी वर्गमूल पूरे पूरे न निकले तो समझ जाना कि वह जो है ना क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बट इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा सर? हाउ कैन वी प्रूव इट? हम कैसे जो इसको सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो चलोगे सोल्यूशन को देखोगे प्यार से, है ना, और ध्यान से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके विपरीत आप इसको मान लो। क्या मानना है? कि मानना है कि √2 जो है ना एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है? √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जिसे 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 p/q के रूप में, q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इसको रट जाओ। यही लैंग्वेज जो है ना सब में यूज होगा, है ना, हर एक क्वेश्चन में यही लैंग्वेज यूज होगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। लिखा जा सकता है जहां 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 p तथा q, p तथा q, p तथा q कोई कोई पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहां q बराबर नहीं है 0 के। इतनी बातें जो है ना आपको हर एक सवाल में लिखना है, हर एक सवाल में इतनी बातें आपको लिखना है। ठीक है, अब जब ऐसा हो सकता है तो लिखेंगे इसलिए इसलिए √2 बराबर p/q। क्योंकि √2 हमने एक परिमेय संख्या माना है तो √2 के बराबर हम p/q लिख सकते हैं। और यहाँ पे बगल में लिख देंगे कि q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसके बटे में 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखना है अगला स्टेप में आपको क्या करना है, इस दोनों ही मतलब ये एक इक्वेशन बनाना है, एक समीकरण बना। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ जो है ना हमें क्या करना है, वर्ग करना है। एकदम प्यार से समझोगे स्टेप्स को। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है प्यारे बच्चों? वर्ग करना है, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करो जी। तो √2/1 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको वर्ग करते हो तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको √2 का स्क्वायर। आप जो है ना इसको सोच रहे होगे कि 2 का स्क्वायर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अभी आपको कुछ वैसा नहीं सोचना, बस इतना सोचिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ और नहीं सोचना है, जैसे बता रहे हैं बिल्कुल आप देखते रहो उस तरह से। ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको स्क्वायर निकाल के √2 का स्क्वायर निकाल देंगे 2। ठीक है, फिर आपको वही क्रिया करनी पड़ेगी, फिर आपको इसको रूट में ही लाना है। तो क्यों छेड़ना उसको यार, जैसे वैसे रहने दो उसको। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इस √2 के स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, √2 के स्क्वायर को वैसे ही रहने दो और इस 1 के स्क्वायर को 1 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे p का स्क्वायर को p स्क्वायर रहने दो और q के स्क्वायर को q स्क्वायर रहने दो। और इसके बाद आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इससे इसका, ठीक है, और इससे जो है इसका। ठीक है, अब करो तो ये हो जाता है हमारा p इंटू 1 का स्क्वायर। क्या हो जाता है? p इंटू 1 का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास p स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है देखोगे, इसके बाद आपको करना ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस p के अगर आप दोनों तरफ वर्गमूल लगाते हो तो वर्गमूल लगाओगे तो क्या होगा भाई, वर्गमूल लगाओगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा सीधे से आप जो है ना क्या करोगे, p का स्क्वायर जो है ना इधर भेज दो तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या कर देगा भाई, तो वो रूट लगा देगा। ठीक है, तो रूट लगा दिया तो रूट
2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। अब चलो अगर हम इसको लिखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि √2 इंटू √2 इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। और याद करो जैसे हम 4 का वर्गमूल निकालते थे तो 4 का वर्गमूल निकालते थे तो क्या होता था कि √2 इंटू 2 आता था, तो यहाँ से एक पेयर सिलेक्ट करके हम लिख देते थे दिस इज योर आंसर। √4 का आंसर क्या हो जाता था 2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ इन दोनों का पेयर लग रहा है, इसका किसका, तो इसका पेयर लग रहा है और फिर इसका पेयर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 एक पेयर में से एक, और इंटू है तो इंटू, क्यू है तो क्यू। ठीक है, अब एक बात समझोगे, आप ये बात जानते हो कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणन अगर अपरिमेय संख्या के साथ कर दिया जाए तो उसका गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणनफल अगर परिमेय संख्या के साथ निकाला जाता है तो उसका रिजल्ट जो है क्या होता है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे, करने क्या है, समझना क्या है इस बात से कि ये √2 तो एक अपरिमेय संख्या और q जो है हमारा एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमने q को क्या माना है, पूर्णांक माना है। क्या माना है, पूर्णांक माना है। p तथा q कोई पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है और एक परिमेय ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 अपरिमेय संख्या और q पूर्णांक संख्या है ना, ये है पूर्णांक संख्या। तो आप बताना कि कभी भी एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल परिमेय हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए √2q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। प्रूव्ड। यानी जो हमने माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह जो हमने माना था, यह मानना हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, और देखो इस मेथड का नाम क्या है, जिस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, इसी मेथड को हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, है ना। कंट्राडिक्शन मेथड यानी उत्तरोत्तर आवर्धन वाला, क्या कहते हैं उसको, कंट्राडिक्शन मेथड याद रखोगे। इसको जो हम क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। इसी मेथड से जो है ना हमको जो है ना सवालों को सॉल्व करना। थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस से बाकी के सारे उदाहरण को और बाकी के सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, आपके उदाहरण में एक संख्या दिया होगा √3 के अपरिमेय संख्या, इसको बताइए। और ऐसा कुछ दिया होगा रूट जो है ना ऐसे में दिया होगा कि √3 वाला, तो √3 वाला सेम आप इसी पे बना देना। ठीक है, बाकी सब भी इसी पे बनेगा। एक जो है ना उदाहरण नंबर 10 दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 10 को मैं बता लेता हूँ, फिर जो है आप एक्सरसाइज को करना। उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को क्लियरली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन मात्र। ठीक है, आप देख लोगे उदाहरण सेक्टर से एक हमारा क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों, देखोगे ध्यान से, वह है 5 माइनस √2, है ना, 5 माइनस √3। ठीक है, क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके जो है ना उदाहरण नंबर 10
उदाहरण नंबर 10 में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण नंबर 10 में जो है दिया हुआ है, ठीक है, आप जाकर देख लोगे। उदाहरण नंबर 10 में जो है ना ये बात आपको दी हुई है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो तरीका हम लोगों ने फॉलो किया, ठीक वही तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखोगे, मानना क्या है आपको जो है ना, सबसे पहले यही बात लिखनी है कि जो भी संख्या दिया रहा है उसको उसके विपरीत मान लेना है। कि माना रूट थ्री 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है जी, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। जहां जहां p तथा q कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है जी। जहां q बराबर नहीं है 0 के। इतनी बातें आपको लिख देनी है। फिर आपको जब ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट थ्री 5 माइनस रूट थ्री बराबर p बाई क्यू, है ना। और इसके भी बटा में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे साइन यूज करते हैं, आप चाहो तो इसके बदले जो है ना ये यूज कर सकते हो, या ठीक है। हालांकि ये यूज करना सही होता है, ज्यादा उचित होता है, ठीक है। तो एक काम करोगे, इसके बाद आपको लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पे, एकदम वही वाला प्रोसेस है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब आ जाओ, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो आप लिखोगे 5 माइनस का रूट थ्री बटे का 1 बराबर का p बाई क्यू, ठीक है। और इसको भी स्क्वायर करोगे, ठीक है, और इसको भी स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब देखो क्या, ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री के स्क्वायर को जो है इसका स्क्वायर रहने दोगे, अब बटे 1 का स्क्वायर लिखोगे बराबर p का स्क्वायर बटे का q का स्क्वायर, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आ रही है सारी चीजें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। माइनस रूट थ्री का स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं एज इट इज, और बटे का जो है 1 कर देते हैं, और इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर बटे का q स्क्वायर। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्ली, ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि बस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा 5 माइनस का रूट थ्री का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। अगर हम इधर से जो है ना, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो मिलता है p इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज जैसे हम पिछले वाले सवाल में इसको किए थे, हम इसको फिर से वैसे ही करेंगे। अंडर रूट, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट थ्री इंटू 5 माइनस रूट थ्री, ठीक है, और इंटू क्यू, ठीक है जी। और यहाँ से जैसे ही पेयर मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस रूट थ्री और इंटू का क्यू, ठीक है। तो ये संख्या हमें फिर से मिल गई, ठीक है। और अब देखेंगे इतनी बातों के बाद जो है आपको क्या करना है, बस आप जानते हो कि इतना जो है क्या है, इतना जो है आपको क्या है प्यारे बच्चों, इतना जो है क्या है, देखोगे जरा ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, मिला क्या 5 माइनस रूट थ्री इंटू क्यू। आप देखोगे यहाँ पे जो 5 रूट थ्री है, 5 माइनस रूट थ्री है, वह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और उसके साथ क्यू क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो अभी हमने आपको रीजन बताया था
कि यहाँ पे जो संख्या मिली, क्या मिली, 5 माइनस रूट 3 इंटू क्यू, जो कि जो कि जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या संख्या है, क्योंकि क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अतः यह मानना, अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो बस इतनी स्टेटमेंट याद रखो, बाकी के सारे प्रोसेस वही हैं जो आप फॉलो करोगे। बाकी बस आपके जो है ना क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन के नंबर बदलेंगे, बाकी सबके लिए जो है ना बस यही तरीका लगाओ, आंसर आपको मिलेगा। बट ये रीजन जो हम आपको बता रहे हैं, समस्या जो लैंग्वेज बता रहे हैं, ये लैंग्वेज अगर आप लिखते हो तो 100% आप फुल मार्क्स पाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है ना आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा, क्योंकि एक ही तरीके से आपके सारे सवाल जो है सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जरा एक्सरसाइज पे और देख लेते हैं वहां के कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को, फिर जो है आज का ये क्लास हमारा खत्म होगा। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज को, उसको आपको करना है और हमें कमेंट में बताना है कि वो सवाल आपसे हुआ या ना हुआ। अगर नहीं होता है तो उसको जो है प्यारे बच्चों आप हमें बताओगे, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको उस सवालों को करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो इसके लिए आप लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि एक ही तरीके से जो है ना टोटल सवाल आपके सॉल्व होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों सेम वही प्रोसेस, सेम वही तरीका। ठीक है, बस हमको सॉल्यूशन को जो है कैसे करना है, एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को जो है ना खुद से बनाओ, वही तरीका है, वही सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, बस जहां पे √3 या 5 माइनस √3 हम लोग यूज किए थे, उसके जगह पे बस √5 आ जाएगा, बाकी सारी समस्याएं वही रह जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखोगे, कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक, अभी जस्ट हमने जैसे सवाल को सॉल्व कराया, ठीक उसी तरह से जो है ना आप इस वाले तरीके से जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी और 1 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर सवाल जो है ना, यानी टाइप 3 का जो है मैं पहला आपको सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि ये बट्टा वाला है। आप कहोगे कि सर बट्टा वाला ऐसे नहीं बनता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखना। ठीक है जी, क्या करना है आपको, मानना है। क्या करना है, मानना है। इसका पहला क्या है भाई, तो पहला है हमारे पास, इसका पहला है हमारे पास क्या है भाई, तो ये है हमारे पास क्या कि 1/2 √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये पहला है हमारे पास। ठीक है, तो हमें करना क्या है सॉल्यूशन में, हमें सॉल्यूशन में करना है, लिखना है कि माना कि 1/√2 एक सॉरी उसके उल्टा मानना है क्या, परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है, ये मान लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, परिमेय संख्या। जैसे ये परिमेय संख्या है तो इसे जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या करना है भाई, हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो p एवं q कोई पूर्णांक होंगे, जहां p और q कोई पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे जहां p और q कोई पूर्णांक है, ठीक है जी। इतना हो जाएगा, पूर्णांक है। साथ ही साथ जहां q बराबर नहीं होता है 0 के, बस वही परिमेय संख्या का डेफिनेशन, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p बाई क्यू, ठीक है। और इसके बट्टे में हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, ठीक है। इसके बट्टे में 1 लगाने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसका भी क्या करोगे, इतना करने के बाद आप कहोगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखोगे ध्यान से, करना है कि 1/√2 बटे का 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर p बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आप इसको कर दोगे 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और बटे का 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू p का स्क्वायर बराबर बटे का q का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे तो फिर ऐसे इसको लिख सकते हो 1/√2 का स्क्वायर और बटे का 1 बराबर p का स्क्वायर और बटे का q का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, p का स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। सिंपली जैसे हमने उसको सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते जाओ, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टर करके लिखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक बाहर चला आएगा, ठीक है, तो 1/√2 इंटू क्यू, ठीक है जी। बस अब हम जानते हैं कि रूट ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है और q जो है एक पूर्णांक संख्या यानी कि वो अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं क्या कि लिखेंगे कि 1/1/1 क्या लिखेंगे कि 1/√2 q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि वही वाला रीजन जो चीजें हमने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे बताए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। यहाँ से जो है ना इसी वाले बात को जो है ना, बस इतनी बात जो है ना, बस संख्या आपको चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये वाली संख्या चेंज हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। क्या होगी भाई, ये वाली संख्या आपकी बदल जाएगी, बस ये वाली संख्या बदल जाएगी, बाकी की सारी चीजें जो है ना वही रहने वाली। यही वाले लैंग्वेज को उठाकर आप वहां लगा दो, बस ये संख्याएं जो हैं यहाँ पे जो है इसको यहाँ रहने दोगे, वहां पे जो संख्याएं हैं उसको वहां पे लगा दोगे, ठीक है। बाकी की सारी चीजें जो है ना जैसे कि इसमें हुई हैं ठीक वैसे ही इसमें भी हुई हैं, और आप देख सकते हो कि हमने उसी तरह से इसको भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो है ना हमने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपकी लैंग्वेज बदल जाएंगे और जहां संख्याएं वहां पे कुछ और थी बस वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, ठीक है। तो होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही प्यारा लगा होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है, और समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं आज के बाद से जो है ना ये रूट वाले जो सवाल आते हैं यह आप कभी गलती करके नहीं आओगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही, ठीक है। आज हमने क्या सीखा भाई, तो हमने सीखा कि रूट वाले सवाल को जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है उसको हम ट्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो है फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो ये लैंग्वेज अगर हम लिख देते हैं और इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम फुल्ली
मार्क्स जो है प्राप्त करेंगे, कोई इसमें काट नहीं सकता आपके एक नंबर भी। ठीक है, तो चलो मैं अब मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।